हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो देखना, तो आज के हमारे लेक्चर में तो ये हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है ना। तो इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैंने लिखा let us consider a point P at distance x from the long state current carrying conductor at which we have to find out the magnetic field due to whole conductor. For this we cut a small current element AB of small angle d phi at point P then according to figure. ये जो मैंने लिखा वही मैं बताऊंगा, यानी पहले बनाता तब लिखता। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऐसे ले लिया। लॉन्ग मतलब बहुत बड़ा है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर मैंने ये ले लिया। ये मतलब लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। ये मैं एक्स दे दूं और वाई दे दूं, ये कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। आई करंट फ्लो कर रही, तब ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा। ओके बच्चों, ये क्या हो जाएगा? करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा कंडक्टर है ए बी, जो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक, तो अब देखना, यहां से हमने क्या किया, इसके ये कंडक्टर से, या सुनना, कंडक्टर से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैंने पी लिया। आपसे मैंने बताया एक पॉइंट मैंने पी लिया। इस पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पूरे कंडक्टर के कारण। ठीक है ना। उसके लिए हमने क्या किया, यहां पर एक ए बी एलिमेंट कट किया। क्या कट किया? ए बी एलिमेंट कट किया। ये मैंने ए बी एलिमेंट कट कर लिया। ये देखो, ये हमारा स्मॉल ए बी एलिमेंट है। ए नाम दे दिया और बी दे दिया, जो कि पी के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों? पी के साथ कितना एंगल बना रहा है? डी फाई एंगल बना रहा है। ये और बड़ा एलिमेंट कर देता हूं। करंट इसमें आई फ्लो ही कर रही है। ठीक है ना। ये कितना एंगल बना रहा है? डी फाई स्मॉल एंगल बना रहा है। ये कितना है? ये फाई एंगल बना रहा है। ठीक, इसका ये क्या है? सेंटर है। ये बहुत ही स्मॉल है, जानबूझ के मैं बड़ा दिखा ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं हो। ठीक, तो इस ए बी एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर हमको क्या करनी है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, पेपर के अंदर की ओर जाएगा, क्योंकि करंट ऊपर की ओर जा रही है। तो हम ऐसे लगाएंगे, इस पॉइंट पर क्या होगा? अंदर की ओर इन करेगा, यानी क्रॉस ले सकते हैं आप। मैंने कुछ नहीं दिखाया, अगर लेना होगा तो क्रॉस ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ, the magnetic field, the magnetic field at point P due to AB element, ये थीटा एंगल बना रहा है बच्चों। तो बताइए इस एलिमेंट के कारण, इस एलिमेंट के कारण यहाँ जो फील्ड होगा कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड तो dB हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई
क्या होता, बायो सेवर्ट क्या जानते हैं आप लोग, dB will be equals to mu naught upon 4 pi ideal sin theta by r square, यही तो पढ़ते हैं ना आप लोग। अगर मैं ये डिस्टेंस r दे दूं तो क्या है, आई ए बी साइन थीटा, एलिमेंट डीएल नहीं है बल्कि उसका नाम मैं दिया हूं ए बी दिया हूं, कितना हो जाएगा ए बी साइन थीटा, एंगल ये वाला होता है ये वाला, बाई आर स्क्वायर ये, ठीक, यहां तक हो गया। चलिए यहां तक की बात आई, समझ में आई बात। अब आगे देखना आप लोग करेंगे क्या। अब मुझे आई ए बी की वैल्यू चाहिए, उसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, ये 90 है यानी ये सी है। तो बताइए ये क्या होता है, पीबीपी क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, ध्यान सुनना, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है बीसी है, और क्योंकि एंगल के सामने की साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ए बी है, तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा ए बी साइन थीटा हो जाएगा, होगा, ठीक। अब यहां मैं डीबी की जगह रख सकता हूं, तो म्यू नॉट आई ए बी साइन थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बीसी रख सकता हूँ, यहां मैं निकाल चुका हूं, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई ए बी, यहाँ 4 पाई रहेगा बाई कितना आर स्क्वायर रहेगा। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं, देखिए एंगल विल बी इक्वल टू क्या होता है, एंगल विल बी इक्वल टू आर का अपान रेडियस होता है। तो यहां पर देखना, यहां पर देखना एंगल विल बी इक्वल टू क्या होता है, एंगल विल बी इक्वल टू आर का अपान रेडियस होता है। तो अब बताइए एंगल कितना है डी फाई है, आर्क कितना है बीसी कह लो, ये देखो बीसी, अगर बहुत स्मॉल होता तो ये कैंसिल हो जाता, ये कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो तो ये एक ही जैसा दिखेगा, तो बीसी बाई कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। तो बताइए बीसी कितना हो जाएगा आर डी फाई होगा क्या, तो अब यहाँ सॉरी यहाँ बेटा ए बी नहीं बल्कि क्या होगा बीसी होगा, आप तो कुछ देख नहीं पाते, हम ही को देखना होता है। यहाँ क्या है बीसी है ना, क्योंकि इसकी जगह रखा हूँ बीसी। तो अब देखिए बीसी की एक वैल्यू और आ गई क्या आर डी फाई, तो यहाँ मैं रख दूंगा, यहाँ जब रखूंगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर डी फाई, यहाँ 4 पाई, यहाँ कितना आर स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, डी फाई विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी फाई बाई 4 पाई, यहाँ कितना भाई आर हो जाएगा, राइट। यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। अब फिर से देखना, ये हमने ये लिया था कंडक्टर, यहाँ पॉइंट पी था, यहाँ मैंने एलिमेंट ए बी कट किया था, यहाँ डी फाई एंगल था, कितना था डी फाई था, तो ये मैं फाई लिया था, इसे मैं आर कहा था, इसे यक्स कहा था। तो बताइए अगर इसमें मैं कास लगाऊं, कास फाई विल बी इक्वल टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना। तो आर विल बी इक्वल टू यक्स बाई कितना हो जाएगा कास फाई हो जाएगा, तो यहाँ पुट कर देता हूं dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी फाई, यहाँ 4 पाई, यहाँ क्या हो जाएगा यक्स बाई कास फाई, अब कास फाई ऊपर चला जाएगा, म्यू नॉट आई कास फाई डी फाई बाई 4 पाई एक्स, ये आ जाएगा, ठीक। ये हमारा यहां तक का मामला क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा अब देखना हम लोग क्या करेंगे, अब पूरे कंडक्टर के कारण को निकालना, ये था अभी मैं यही बना था, ये यक्स डिस्टेंस है और ये क्या है ये पॉइंट पी है, ठीक है ना, और ये करंट आई जा रहे तो कहां तक है बहुत दूर तक है, हमको पूरे कंडक्टर के कारण हमको फाइंड आउट करना है, पूरे कंडक्टर के कारण।
ठीक, ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी हमको चलना है। यानी यहां भाई एलिमेंट कट किया था, याद आ रहा है आपको? यहाँ कट किया था ना एलिमेंट, ये डी भाई था, ये फाई था, तो हम, ये फाई था, इधर भी चलेंगे हम और इधर भी चलेंगे। जब इधर चलेंगे तो इसको कहेंगे -φ1, इधर चलेंगे तो क्या बोलेंगे, +φ2। समझ गए कि नहीं? अगर कलर मैं चेंज कर दूं, देखो इधर मैं जाऊंगा, यहाँ ये ओरिजिन हमारा, यहीं से तो, यही तो सेंटर, यहीं से तो माना था, यहीं से इधर चलेंगे और यहाँ से इधर नीचे की ओर चलेंगे तो -φ1 कह लिया, और ऊपर जाएगा तो +φ2। यानी पूरे भाई अभी इतने के कारण निकाला था, अभी इतने के कारण निकाला था, एक एलिमेंट कट करके। अब पूरे के लिए ढेर सारे एलिमेंट कट करूंगा, सबके कारण निकालना होगा। उससे अच्छा कि हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दें, इधर से +φ2, इधर से -φ1। एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं the magnetic field due to whole conductor, पूरे कंडक्टर के कारण मैं क्या लिखूंगा, देखिए B will be equals to कहां से कहां तक, -φ12 +φ2, यहां से यहां तक करूंगा, ठीक है ना? तो नीचे क्या है, -φ1, ऊपर क्या है 2, तो ये कितना हो जाएगा, dB हो जाएगा। dB की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, अभी आपने देखा कितना है, μ0I cos फाई d फाई बाई कितना 4πx, कॉमन ले लीजिए सभी को, μ0I बाई 4πx कॉमन हो जाएगा, μ0I बाई 4πx कॉमन हो जाएगा, -φ12 +φ2 हो जाएगा cos फाई d फाई। cos फाई का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं, b will be equals to μ0I बाई 4πx, cos का क्या होता है, sin फाई होता है इंटीग्रेशन, -φ12 +φ2 लिखूंगा, b will be equals to μ0I बाई 4πx, ये आएगा कितना, साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन -φ1, b will be equals to μ0I बाई 4πx, साइन φ2, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन φ2, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, ये हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म। ये कैसा फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, कोई दिक्कत, दिस इज द जनरल, ये बेटा जनरल फॉर्म है। तो अब आगे देखना, यहां तक हो गया, तो हम अब क्या करेंगे, स्पेशल केस देखेंगे, कैसा केस देखेंगे, स्पेशल केस देखेंगे। तो एक मिनट, तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, स्पेशल केस करते हैं। केस फर्स्ट, if the conductor is infinite long, and P lies at the center of curvature,
क्या हो, ये इनफाइनाइट लॉन्ग हो। इनफाइनाइट लॉन्ग मतलब देख लो, मतलब ये इनफाइनाइट लॉन्ग हो, इनफाइनाइट लॉन्ग हो। यहाँ ये सेंटर यहाँ पर इसके जो पॉइंट हो कहां पर लाई करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई करे। अब ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया। अभी तक देखो, अभी जो एंगल मेरा मैं लेता था, इतना लेता था, इतना लेता था, इतना लेता था, लेकिन अब क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, यानी ये तो कहीं जहां मिलेगी वहां हम देख ही नहीं पाएंगे, कहां मिल रही है ना, हम नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये नहीं मिल पाएगी। नहीं मिल पाएगी मतलब ये भी एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है, समझ गए। अभी पता नहीं कहां मिलेगी इनफाइनाइट लॉन्ग, ठीक, समझ गया ना। यानी क्या हो जाएगा हमारा, इट मीन जो φ1 है वो भी 90 है एंड φ2 जो है वो भी 90 है। अब हमको फॉर्मूला पता है, b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई x साइन φ2 प्लस साइन φ1, ये हो जाएगा b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई x साइन 90 प्लस साइन 90, P विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 4 पाई x इंटू कितना 2 हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 2 से 2 कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो म्यू नॉट I बाई कितना हो जाएगा 2 पाई x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई x हो जाएगा। B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई x हो जाएगा। ये कभी भी लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो ये होता है। तो लोग जहां मैं यक्स लिया वहां लोग क्या करते हैं और आर भी लिखते हैं, तो वी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर, ये डायरेक्टली आप समझ सकते हो। यक्स की जगह कुछ लोग आर ले लेते हैं, ओके, ये कभी मत भूलना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, V will be equal to म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर, ठीक। तो इतनी बात हो गई। अच्छा, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, V will be equal to म्यू नॉट 2I बाई 4 पाई आर, मतलब इसको कंप्लीट बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब काटते नहीं 2 को, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसा लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। केस नंबर सेकंड देखो, केस नंबर सेकंड की बात करता हूं। केस नंबर, if point P lies towards the y end, कह रहा है कि जो पॉइंट P है वो किधर की ओर लाई करे, एक ये जो पॉइंट है कहां पर लाई करे, ये जैसे मैं इसे x माना था, इसे y माना था, ये लॉन्ग कंडक्टर था ही, तो पॉइंट जो P है हमारा x की ओर, तो याद करो जब ये यहाँ था P यहाँ था, एक इंड ये है, एक इंड ये है, तो यहां से ये एंगल बनाता था फाई, तो ये पॉइंट ये लाइन एक जगह हो गया तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। देखो अब कोई डिस्टेंस नहीं जा रहा क्योंकि उसी पर आ रहा है, तो मतलब जो φ2 है हमारा वो कितना होगा, 0 होगा, और ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये वाला काफी लंबा है ये। तो अब देखना इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, φ1 कितना है 0 एंड φ2 कितना है 90 है, तो इसका मतलब क्या, B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई x साइन 90 प्लस साइन 0 0, इसकी वैल्यू 1, B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई x,
एक्स की जगह मैंने बताया कि आप आर भी ले सकते हैं। ये किसी वन एंड पर है, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड at one end of the conductor, of the one end पर। ठीक, तो केस नंबर थर्ड, if point P lies towards end x की ओर लाई करे, यानी ये x था, ये y था, अब यहां पर पॉइंट P लाई करे, तब आप जानते हैं φ1 कितना हो जाएगा 90, बट φ2 कितना होगा 0, ये 0 हो जाएगा। तो जो B will be equal to mu naught I by 4 pi x sin 90 sin 0 plus sin 90, ये 0, this is 1, तो B will be equal to mu naught I by 4 pi x, यानी ये भी कह लो वही चीज, मैग्नेटिक फील्ड एट one end of the conductor, मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के एक एंड पर मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा, तो ये है। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? तो ये हो गया। तो कभी वन एंड पर आए तो आप ऐसा लगा सकते हैं। चलिए केस नंबर थर्ड है, if conductor of finite length L and P lies bisector of the conductor, तो φ1 φ2 को मैं फाई ले लिया, तो ये कंडक्टर कह रहा फाइनाइट लेंथ का हो, जिसकी लेंथ पूरी कितनी हो L हो, और ये पॉइंट कहाँ हो, इसके आधे पर हो, x डिस्टेंस पर क्या हो, पॉइंट P हो। ठीक, तो अब इस पूरे कंडक्टर का निकाले तो ये कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, क्योंकि φ1 φ2 को मैं बराबर लिख, क्योंकि आधा आधा ना, ये कितना L/2 है, ये कितना है L/2, बाइसेक्टर पे, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसे A दे दिया, इसे B दे दिया, तो देखिए किसी कोई एक ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर हैं। इन ट्रायंगल POA पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, साइन फाई निकालो, साइन फाई कितना हो जाएगा, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है L/2 है, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बोलो, L/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर होगा कि नहीं, तो L/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये भी सेम आएगा, जब सेम आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाई 4 पाई x साइन फाई प्लस साइन फाई, दोनों सेम है, तो म्यू नॉट I बाई 4 पाई x इंटू 2 साइन फाई,
v will be equal to mu naught I by 4 pi x into 2 sin phi कितना हो जाएगा l by 2 और रूट में कितना हो जाएगा l स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं कट कर सकता हूं, एम राइट। v will be equal to mu naught I by 4 pi x। इसको देखना मैं क्या करता हूं, ये ऊपर चला जाएगा 2l बाई l स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो इसे हम अच्छे से अगर रिजल्ट देखें इसका, तो v will be equal to mu naught upon 4 pi into 2I by x रूट में l बाई रूट में 4x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा जब फाइनाइट लेंथ का हो, यानी लेंथ हमको पता हो उसकी। ठीक बच्चों, तो ये टॉपिक आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं अच्छे अच्छे, ठीक। उसके लिए मुझे फिर से कनेक्ट होना होगा, ठीक। ओके बाय।